नमस्कार मित्रगणों, आज जानेंगे क्यों हुआ था समुद्र मंथन और वो कौन से 14 रत्न थे जो क्षीर सागर से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग धन वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया था और देवता संकट में थे। इस स्थिति को सुधारने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ समुद्र मंथन करने का निर्देश दिया। विष्णु जी ने बताया कि मंथन से निकला अमृत ही उन्हें अमरता प्रदान कर सकता है और वह अपने खोए हुए ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस मंथन के दौरान कई दिव्य रत्नों और वस्तुओं का जन्म हुआ, जिनमें से कुछ मानवता और सृष्टि के लिए लाभकारी थे, जबकि कुछ उन्हें संकट में डालने वाले थे। क्यों और कैसे, तो आइए जानते हैं आगे की कहानी। तो भगवान विष्णु के निर्देशानुसार देवराज इंद्र ने असुर राज बलि से संधि की, मंद्राचल पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग बना नीति। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर पर्वत को अपनी पीठ का आधार दिया। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी, जबकि असुरों ने अहंकार में नाग का मुख थाम लिया। मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर दोनों ने अपनी अपनी ओर से पूरी शक्ति लगा दी, परंतु यह क्या, समुद्र के गर्भ से पहला वरदान नहीं बल्कि अभिशाप निकला। हलाहल कालकूट विष, उसकी भयंकर ज्वाला ने देवताओं और असुरों को झुलसा दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। भयभीत देवताओं ने भगवान शिव का आह्वान किया। कालकूट वह महाविष जो समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से प्रकट हुआ, इतना भयंकर था कि उसके तेज से तीनों लोग कांप उठे। जब देवता और असुर इसके प्रचंड प्रभाव से त्रस्त हो गए, तब सृष्टि के पालनहार भगवान शिव ने अपने कंठ में इस विष को धारण कर लिया। उनका कंठ नील वर्ण हो गया और तभी से वह नीलकंठ कहलाए। आज भी इस हलाहल विष की ज्वाला को शांत रखने के लिए भक्तजन उनके ऊपर भांग धतूरा और बेल पत्री अर्पित करते हैं। जब शिव ने हलाहल विष को अपने नीले कंठ में समाहित किया तो समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ, परंतु अब समुद्र से वरदानों की अनोखी श्रृंखला निकलने लगी। हलाहल कालकूट विष के बाद अब उत्पन्न हुई कामधेनु कैया। कामधेनु देवी स्वरूप में पवित्र गाय हिंदू धर्म की वह दिव्य शक्ति है जो हर मनोकामना को पूर्ण करने का वरदान देती है। इन्हें सुरभि भी कहा जाता है। कामधेनु का अर्थ है समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय। वह दक्ष प्रजापति की पुत्री, महर्षि कश्यप की पत्नी और गौ, महिष तथा भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों की माता भी कहलाती है। लो फिर उत्पन्न हुआ उच्चैश्रवा नामक दिव्य अश्व। समुद्र मंथन से उत्पन्न 7 मुख वाला दिव्य श्वेत अश्व जो देवताओं और असुरों के बीच शक्ति और वैभव का प्रतीक बना। इसे असुर राज बलि ने प्राप्त किया, लेकिन इसकी अलौकिक महिमा इतनी अद्वितीय थी कि श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में इस अश्व में अपना स्वरूप बताया है। इसके बाद प्रकट हुए ऐरावत हाथी जो देवराज इंद्र का वाहन बना। ऐरावत श्वेत वर्ण का 4 दांत वाला हाथी है। समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक है। इसकी अलौकिक सुंदरता और शक्ति ने देवराज इंद्र को इतना मोहित किया कि उन्होंने इसे अपनी सवारी ही बना लिया, जिससे इसे इंद्रहस्ती या इंद्र कुंजर कहा जाने लगा। ईरा का अर्थ होता है जल, इसीलिए समुद्र से उत्पन्न इस हाथी का नाम पड़ा ऐरावत। इसके बाद प्रकट हुई कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में से एक अद्भुत कांतिमान रत्न भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर सदा शोभामान्य रहता है। इसे देवी शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। जहाँ यह हो वहाँ कोई आपदा नहीं ठहरती। यह मणि सूर्य के समान भगवान विष्णु की दिव्यता और संरक्षण का प्रतीक है। अब सामने आया कल्प वृक्ष जो देवताओं का दिव्य वृक्ष कहलाया। इसे देवराज इंद्र ने सुर कानन में स्थापित किया, जहाँ ये इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और अविनश्वर माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसकी शक्ति कल्पांत तक बनी रहेगी। सिद्ध और संत जन इसे कैवल्य और आत्म सिद्धि का मार्ग मानते हैं। फिर प्रकट हुई सुंदरता से भरपूर अप्सरा रंभा। रंभा समुद्र मंथन से उत्पन्न एक दिव्य अप्सरा थी, सौंदर्य और नृत्य कला की मूर्तिमान प्रतीक। इंद्र ने उसे अपनी सभा में स्थान दिया और तपस्या भंग करने के लिए ऋषि विश्वामित्र के पास भेजा, जिससे वह सहस्त्र वर्षों तक पाषाण बनने के श्राप की शिकार हुई।
त्रेता युग में नल कुबेर की पत्नी और रावण की पुत्र वधू रंभा पर रावण की कुदृष्टि पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि किसी स्त्री को बलपूर्वक छूने पर उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब क्षीर सागर से प्रकट हुई महालक्ष्मी, जो स्वयं भगवान विष्णु के हृदय का आधार बनी। महालक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी और धन्य, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की देवी हैं। उन्हें ऋग्वेद में श्री सूक्त के माध्यम से पूजा गया। यह क्या, अब जो निकली वह थी वारुणी। वारुणी का सामान्य अर्थ मदिरा से लिया जाता है। हिंदू पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से निकली मदिरा को ही वारुणी कहा गया है। आख्यानों के अनुसार यह देवी के रूप में समुद्र से निकली और मदिरा की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसे देवता वरुण की पत्नी के रूप में भी माना जाता है। अब आते हैं चंद्रमा, जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है और पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। इनकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही मानी जाती है। अब क्षीर सागर को चीर कर प्रकट हुआ शारंग धनुष। यह धनुष भगवान शिव के धनुष पिनाक के साथ विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था, जो अस्त्र शस्त्रों के महान कारीगर माने जाते हैं। यह भगवान विष्णु के पास था। एक दिन भगवान ब्रह्मा ने यह जानने की इच्छा की कि विष्णु और शिव में से कौन बेहतरीन तीरंदाज है, जिसके कारण विष्णु और महेश के बीच भीषण तीरंदाजी स्पर्धा हुई, जिसके चलते समूचे ब्रह्मांड में धनु टंकारें गूंज उठी। समस्त संसार में हाहाकार मच गया, जो महाभयानक था। अंत में देवताओं और ब्रह्मा जी के आह्वान पर यह शांत हुआ। फिर प्रकट हुआ पंचजन्य शंख, जो भगवान विष्णु का प्रसिद्ध शंख है, जिसे श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल करते थे। श्रीमद् भगवत गीता में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद की शुरुआत करी। उनका अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। धनतेरस पर उनकी पूजा की जाती है, जब उन्होंने अमृत और औषधियाँ दी। इन्हें आयुर्वेद के देवता और आरोग्य के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। अब जो अमृत कलश में अमृत था, सारा समुद्र मंथन ही तो इसी के लिए हुआ था। अमृत का अर्थ है अमरता और भारतीय ग्रंथों में अमृतत्व प्रदान करने वाला रसायन के रूप में वर्णित है। ऋग्वेद में यह सोम के पर्याय के रूप में आता है। यह शब्द यूनानी अम्ब्रोसिया से संबंधित है, जिसका सामान्य अर्थ है अमरता और दिव्य आहार। लेकिन जैसे ही अमृत घट सामने आया, असुरों ने उसे छीन लिया। अमृत के लोभ में वे आपस में ही लड़ने लगे और देवता निराश होकर ये सब देख रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया प्रकट की। वह मोहिनी के मोहक रूप में प्रकट हुए। मोहिनी, उनकी अलौकिक सुंदरता ने असुरों और देवताओं को ही नहीं, स्वयं ब्रह्मा और शिव जैसे महाशक्तियों को भी स्तब्ध कर दिया। असुर, जो अभी तक अमृत के लिए लड़ रहे थे, मोहिनी को देखकर सब कुछ भूल गए। उनके मन पर मोहिनी का ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने अमृत वितरण का कार्य उसी पर सौंप दिया। विश्व मोहिनी ने कुशलता से असुरों और देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया। उनकी मदहोश कर देने वाली मुस्कान और चतुराई से असुर अमृत का स्वाद चखने से चूक गए और मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। लेकिन तभी एक चपल चालाक दानव स्वर भानु भगवान की इस चाल को समझ गया और छल से देवताओं का रूप धारण कर अमृत ग्रहण करने में सफल हुआ। किंतु चंद्र और सूर्य देव ने उसे पहचान लिया। स्थिति की गंभीरता और उसके दूरगामी परिणाम भांपते हुए भगवान विष्णु ने तत्काल प्रभाव से सुदर्शन चक्र की मदद से स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत का प्रभाव ऐसा था कि उसका सिर राहु और धड़ केतु बनकर अमर हो गए। राहु आज भी सूर्य और चंद्रमा से अपना बैर निभाते हैं और ग्रहण के रूप में बार बार इनको लीलना चाहते हैं। जैसे ही देवता अमृत पान कर चुके थे, भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप समाप्त हो गया और वह अंतर्ध्यान हो गए। असुरों का मोहिनी माया का मद टूटा और उन्होंने क्रोध में देवताओं पर प्रहार किया। एक भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। अब अमृत पान के प्रभाव से इस महासंग्राम में अजय अमर देवराज इंद्र ने बलि को पराजित कर पुनः स्वर्ग का राज प्राप्त कर लिया और देवताओं की विजय हुई। समुद्र मंथन की कथा सुनने के लिए आपका अत्यधिक धन्यवाद।